Assalamu alaikum everyone. Aisha Aziz here. I am an organizational psychologist and a co-founder of Aklinsha Consultancy. I hope आप लोग सब सेफ होंगे और आप लोगों ने जश्न आज़ादी भी जोश जज्बे के साथ मनाई होगी. And today I am live from the platform of National Youth Empowerment. जिस तरह आपको पता है कि National Youth Empowerment लास्ट 4 सेशंस करता हुआ आया है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें हमने डिप्रेशन की बात की है, जिसमें हमने एंजाइटी की बात की है, पैनिक अटैक्स की बात की है. तो आज का सेशन हमारा मिस अमारा बतूल के साथ होगा. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस अमारा बतूल. She is a behavior mentor, behavior analyst with the Lincoln Council London for a primary school sector. She is certified in an abnormal human psychology from University of Oxford, England. Her expertise are family therapy, child psychology, psychology of addiction, child behavior management, counseling, work field of psychology. She has also done multiple intensive trainings and volunteer work. Her trainings include in childhood trauma, neuroscience, ADHD management, autism, and etc. from Institute of Neuroscience London and St George College of London. Miss Ammara has done a lot of volunteer work. अगर मैं उनको यहाँ लिस्ट डाउन करूँ तो आई थिंक हमारे 40 मिनट उसी में चले जाएंगे. तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि मिस अम्मारा अभी तक डजन ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ काम कर चुकी हैं इन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. अस्सलाम वालेकुम मिस अम्मारा, हाउ आर यू? Walaikum Assalam. Alhamdulillah, I'm fine. Thank you so much for such a lovely introduction, Aisha. That means a lot. I felt really happy. Thank you very much. थैंक यू मिस अमारा. आई होप आप सेफ होंगे एंड थैंक यू सो मच. आप पाकिस्तान का और इंग्लैंड का थोड़ा टाइम इशू है तो उसमें आपने एफर्ट किया और आपने हमारे लिए टाइम निकाल के एक सेशन हमें दिया. थैंक यू सो मच. It's a pleasure. It's a pleasure. I hope it will be beneficial for everyone who are hearing us. And I hope even कोई इससे 5% भी फायदा उठा लेगा तो I think हम लोगों का purpose fulfill हो जाएगा. तो I'm more than happy to be there. एग्जैक्टली. चलें जी, मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के टॉपिक की तरफ. मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसे मिस नरगिस ने डिज़ाइन किया है और लॉन्च किया है, जिसमें हमने डिप्रेशन पे बात कर ली है, एंजाइटी पे बात कर ली है, नॉर्मल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या होती है उस पर बात कर ली है. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंट ऑफ माइंडफुलनेस इन आवर लाइफ. इसमें मिस हमारा हमें अपने वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करेंगी और हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे. सबसे पहले तो मिस हमारा प्लीज हमें ये बताती चलें कि माइंडफुलनेस होती क्या है, इस वर्ड के मीनिंग क्या है. माइंडफुलनेस जो है एक तरीका है जिंदगी जीने का. ठीक है, माइंडफुलनेस इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफस्टाइल. अगर आप सिर्फ इसके लफ्ज पर और इसके मफहूम पर गौर करें तो इट्स लाइक माइंडफुलनेस, यानी कि आप जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर, मुकम्मल तौर पर कहीं पर आपका फोकस्ड होना कहलाता है माइंडफुलनेस. और ये एक ऐसी चीज है जो हम सब में है, बट इट्स जस्ट लाइक वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्सेस दैट पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी और दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, कि किस तरह से हम मुकम्मल तौर पर एक फुली तौर पर एक वक्त में या एक जो एक चीज है उस पर फोकस कर सके. तो दिस एबिलिटी जो है इसको कहते हैं माइंडफुलनेस. और जो है जिस तरह से अगेन बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी व्हिच हैज सो मेनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रेसेस, और वक्त के साथ साथ हर आने वाले दिन में द थिंग्स विल गेट हार्डर. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी यूथ या हमारे जो लोग हैं वो इस एक लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस को समझें और जाने की कितना जरूरी है. हम लोगों का शऊर के तौर पर एक मुकम्मल तौर पर शऊर को जो है वो आगाही के साथ जिंदगी जीना, एक शऊरी आगाही के साथ जिंदगी जीना. अगर मैं एक उर्दू में इसका एक मफहूम बयान करूंगी छोटे अल्फाज में, तो दैट इज माइंडफुलनेस. और माइंडफुलनेस बेसिकली होता क्या है कि हम with time, with different techniques of mindfulness, with different techniques of meditation, we basically हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रोसेस करते हैं, इस तरह से ट्रेन करते हैं कि जो हमारा जो स्लो ब्रेन है वो एक्चुअली बेसिकली आ जाता है हमारी ड्राइविंग सीट पर. ठीक है, तो हमारा जो एक स्लो ब्रेन है दैट टेक्स द चार्ज एंड वी मेक आवर डिसीजंस मोर वाइजली, मोर सेंसिबली. जिसे कहते हैं ना ठहर के सोच के फिर जिंदगी का और अपने हालात का जायजा लेना. ये जो सारी चीज आती है ये एक माइंडफुलनेस के जमरे में आती है. सो इट्स जस्ट नॉट लाइक लिटिल स्किल, इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ वे यू थिंक, इट्स अ वे यू बिहेव, इट्स अ वे यू रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस. ओके.
ओके, यू एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेरी वेल मिस अमारा, बहुत अच्छे से आपने समझाया, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा। एंड प्लीज अगर आप लोगों के कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड या माइंडफुलनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, हम उनको एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर पूछेंगे। मिस साइमा, जहाँ पे हमने मिस अमारा, आई एम सॉरी, जहाँ पे हमने माइंडफुलनेस की बात की है, अगर हम स्ट्रेस को भी बयान कर दे कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट का रिलेशनशिप क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, अगर हम इस पे थोड़ी सी बात कर लें। तो ओके, अगर हम वही लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्ट्रेस बिल्कुल। बेसिकली हमारी बॉडी का एक रिएक्शन होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द थिंग्स व्हिच आर मेकिंग अस अपसेट। कोई भी वो चीज जो हमें नागवार गुजरती है या हमारे लिए नागवार तो नहीं कहेंगे कि एक अनप्लेजेंट होती है या एक परेशान कुन होती है, उसको जो हमारे जिस्म का रिएक्शन होता है, जो एक फील होती है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इट कैन बी इंटरनल ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, इट कैन बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, तो हम इस तरह से करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर जो आई कांटेक्ट है, अगर मैं किसी अपने सीनियर से बात कर रही हूँ और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मैं अपसेट हूँ एंड आई जस्ट हैव अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस। तो वो जो स्ट्रेस उन फियर से डेवलप होता है, दैट इज द स्ट्रेस ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी है वो नहीं आई इस महीने बिकॉज ऑफ कोरोना, या आप जो हमारे एक रोजमर्रा जिंदगी की में होते हैं कि आपके बॉस ने आपको कुछ कह दिया या आपके वालिद आपसे नाराज थे, वो चीजें जो आपके इख्तियार में नहीं है, वो सारी चीजें कहलाती हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अगर हम एक स्टडी की बात करें तो ये दिस इज बीन प्रूवन के जो जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल स्ट्रेसर्स होते हैं उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, स्ट्रेस में रहती हैं, और जो मर्द होते हैं वो ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस के एक उसमें आते हैं या ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। So internal factors are anything which is your feeling due to, of course, your own anxieties, your own fears, and external factors of stresses are like कि जो वो सारे factors जो आपके control में नहीं है, but those things will affect your life in a way or other. So they all are called as external factors of stresses or ओके, external stressors. ओके, ओके, ओके। तो जैसे आपने बताया कि अगर हम जेंडर की बात करें तो हमारे पास फीमेल्स जो है वो ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, और हमारे यहाँ जो मर्द हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की भी बात करें तो वहाँ पे भी ज़्यादातर मर्द हजरात जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस में आते हैं, जिस तरह आपने सैलरी बिल्कुल। इशू का बताया, और क्योंकि वो एक सोसाइटी में एक बाहर का फेस कर रहे होते हैं, तो आई बिल्कुल। गेस यही सारी वजूहत हैं। बिल्कुल। मिस हमारा, प्लीज अगर इस पे बात करें कि इम्पैक्ट क्या होता है स्ट्रेस का हमारी इमोशनल और फिजिकल लाइफ के ऊपर। देखें, स्ट्रेस ये तो एक वही वाली बात है कि आजकल तो लेमैन भी जानता है, हर आम आदमी को ज्यादातर ये पता है कि कोई भी स्ट्रेस है तो उसका ना सिर्फ हमारी इमोशनल मगर हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। समहाउ पहले पहले मतलब आज से आई वुड से 10-15 साल पहले में भी इतना अवेयरनेस नहीं था, बट आई एम वेरी ग्लैड कि नाउ पीपल नो कि जो है अगर वो अपसेट हैं और अगर उन्हें कोई स्ट्रेस है तो दे नो दैट ओके इट कैन कॉज सम फिजिकल इम्पैक्ट्स एज वेल। तो कोई भी स्ट्रेस हो आपका, कोई भी परेशानी हो, इट डज हैव emotional and it does have a physical impact on your body in every way. अगर हम इमोशनल स्ट्रेस की बात करें तो आप फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होते हैं, आप एंग्री ज्यादा होते हैं, एक जो इमोशनल रेगुलेशन वाली जो चीज है वो बहुत इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जब जाहिर है जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, आपके बहुत ज्यादा जो ब्रेन के एरियाज हैं वो स्टिमुलेटेड है, तो जाहिर है आप उस तरह से जिस तरह से आप कामली और नाइसली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं या अपने फियर और एंजाइटीज को टैकल कर सकते हैं, आप वो करने के काबिल नहीं होंगे। तो इस वजह से ये सारे हमारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। आप समटाइम्स आप देखोगे कि जब लोग परेशान होते हैं तो वो दे क्राई मोर। हम अगर हम पर्टिकुलरली हमारे कल्चर को लेके औरतों की बात करें तो यू वुड सी वुमेन क्राइंग, यू वुड सी मेन बीइंग वेरी एंग्री, मेन बीइंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो ये सारे, और अगेन इट्स बिकॉज हम इमोशनल रेगुलेशन की स्टेट में नहीं होते, वी कैन नॉट रेगुलेट आवर इमोशंस इफेक्टिवली, दैट्स व्हाई these all are the emotional side effects of stress. When it comes to physical stress, तो physical या physical impact of the stress, तो उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है उसका हाई और लो होना, उसमें sometimes people complain about itching, sometimes some people get different disease, there are different diseases जिनके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं या ट्रिगर्स हैं वो स्ट्रेस है, जैसे स्किन डिजीजेस लाइक एक्जिमा जो है दैट इज
somehow caused due to stress. इसके अलावा आपके जो tics होते हैं, migraines होते हैं, इसके अलावा it has a very strong impact of reproductive system of human beings, male and female. उनका reproductive जो system होता है वो एक physically बहुत ज़्यादा impact होता है due to stress. तो ये सारे जो है वो हमारे physical side effects हैं stress के या physical impacts हैं stress के हमारी body पर. ओके एंड प्लीज एक्सप्लेन मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस में है तो उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह से इफेक्ट होगी और वो क्या कर सकता है अपने आप को सेव करने के लिए. सही. जो एक स्ट्रेस है या जो एक ये जो एक कंडीशन है या एक जो एक स्टेट है, इसका जो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स जो साइड इफेक्ट है वो आपके एक मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ही होता है. बिकॉज व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर वरीड, your brain cannot function properly, your brain is not in a state to function 100%. that is a side effect. आप एक मुकम्मल एक वाइज तरीके से आप सोच नहीं सकते, आप एक वाइज तरीके से अपनी जिंदगी के डिसीजन नहीं ले सकते. कहते हैं कि स्ट्रेस में डिसीजन मेकिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है. एज आई मेंशन बिफोर, बिकॉज आप इमोशनल रेगुलेशन के स्टेट में नहीं होते, आप रेगुलेट नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, तो आपका जो फेयर होता है या आपकी जो एंजाइटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होती हैं. इसके अलावा आपकी जो इनसिक्योरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ट्रिगर होती हैं, जो एक खौफ होता है. बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर बॉर्न विद द इंस्टिंक्ट कि हम लोग जो खतरात होते हैं ना, वी हैव दिस इनबॉर्न एबिलिटी कि हम खतरात को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं. तो जब आप बिल्कुल जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो फिर आप ज्यादा आप एक एंशियस होते हो, आपको हर चीज ऐसे लगता है कि ओके थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, आपकी जो एक पॉजिटिव अप्रोच होती है वो खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये सारी चीजें are the part of the mental health. Somehow you go into acute depression, आप मतलब बहुत sometime आप stresses को manage नहीं कर पाते हो. People tend to do or make decisions which they don't want to make. एक normal state में वो ऐसे decisions नहीं लेंगे, मगर एक stressful situation में बाज़ औक़ात हम वो फैसले कर लेते हैं जो हम एक wisely हम नहीं करेंगे कभी भी, या हम वो steps उठा लेते हैं अपनी जिंदगी में जो बाद में एक normal इंसान regret करेगा. तो ये सारे जो हैं, इन सारी चीजों का somehow impact does make a very big impact on our mental health and of course on our daily lives. That's why जो आज हम बात कर रहे हैं mindfulness की, that's why I think it's very very important for all of us to learn this life skill, to learn this way of living, so that जो हमारी एक रोजमर्रा की स्ट्रेस है हम उस पर काबू पा सके. क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो माइंडफुलनेस है इसको बहुत ज्यादा आजकल जो है इम्पोर्टेंस दी जा रही है. मतलब आई एम वर्किंग इन लंदन, यहाँ पर 2020 का जो सितंबर से टर्म स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इवन ऑन अ प्राइमरी लेवल उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है माइंडफुलनेस को एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, के जो है एवरी डे दे विल हैव सम मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, इवन फ्रॉम very very basic things which we will discuss today later inshallah in this session. We will talk about a very very basic things, very basic skills, very basic lifestyle techniques which we can learn to make our lives much better, much better and much calmer and much easier. तो या बाकी सारी दुनिया में इस चीज को काफी इम्पोर्टेंस मिल रही है और इस चीज को काफी इनकरेज किया जा रहा है कि हम इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. तो आई थिंक हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, knowing the fact that we are living in 21st century, knowing the fact that with every passing day things will get more harder. So it's very important that we learn to live accordingly in the time and make sure that we of course stay sane as well at the same time. एग्जैक्टली वेरी ट्रू. आपने जैसे अभी मेंशन किया कि स्कूल लेवल पे लंदन में इस पर काम हो रहा है माइंडफुलनेस पे. रिसेंटली मेरा भी एक एक्सपीरियंस था, एक रिसर्च एक पीएचडी स्कॉलर थे तो उनके साथ हमने माइंडफुलनेस पे काम किया था. एंड ही इज एम टू कि हम अपनी जो माइंडफुलनेस का एक प्रॉपर तरीका है उसको हम स्कूल लेवल पे, जिस तरह आपने अभी बताया, स्कूल लेवल पे लेके आए. और क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं, स्ट्रेस, उनको जरा सी बातों पे टेंशन हो जाती है कि पेपर नहीं हुआ या पेपर में क्या आएगा, तो ये भी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस कॉज करती हैं. तो अगर आई थिंक कि हम बचपन से ही माइंडफुलनेस के स्किल्स को लर्न कर लेंगे तो वो आगे हमारी लाइफ टाइम हमारे लिए एक हमारी हैबिट बन जाएगी और हमें सेव करेगी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से. ओके मिस अमारा, प्लीज अगर हम बात करें कि पॉजिटिव लिंक की बात करें, जिस तरह अभी हम माइंडफुलनेस की तरफ ही आए हैं, टॉपिक की तरफ हमने मूव किया है कि पॉजिटिव लिंक बिटवीन माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट. एक पॉजिटिव लिंक क्या है
और अगर अभी आपने मेंशन भी किया, थोड़ी सी इस पे भी बात कीजिएगा कि फिजिकल आपने इम्पैक्ट की बात की, तो हेयर फॉल होना और डार्क सर्कल्स होना गर्ल्स का ज्यादा इशू होता है, तो ये भी क्या स्ट्रेस से कॉज होता है? देखें, अब फर्स्ट आई विल आंसर द लास्ट क्वेश्चन अबाउट ओके, द हेयर आई एम फॉल गोइंग एंड टू hair fall and this डार्क सर्कल्स। जो हेयर फॉल है इसका तो काफी हद तक लिंक आपके हार्मोन से भी है। कि कहते हैं कि समटाइम्स जब आप एक साइकिल से गुजर रहे होते हैं या एज से गुजर रहे होते हैं तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। उसके और भी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं, बट यस, stress does make your hormones imbalance. As I said, stress has a very direct impact on your reproductive system, and औरतों में वैसे तो कहते हैं कि PCOS की कोई cause नहीं है, but somehow there are different studies going on which says कि PCOS जो है which is a part of type 2 diabetic sort of thing, a condition जो कि which is very very common these days and getting raised, उसका जो रेशियो है वो बढ़ रहा है औरतों में, which is very dramatically increasing। तो कहते हैं कि उसका भी somehow लिंक होता है आपके स्ट्रेसफुल इवेंट से, और कहीं ना कहीं आपके it does have an impact on your reproductive cycle, and then of course it does have an impact on your hair fall and everything. So it is linked in a way, but I think directly जो hair fall का कहा जाता है वो mainly इसी चीज से कहा जाता है कि वो आपके हार्मोन्स की वजह से, and hormones does get affected with the stress, so yes। एंड अगेन जो डार्क सर्कल्स का है वो होता है आपके स्लीप साइकिल से, बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है आपके स्लीप साइकिल से, आपकी न्यूट्रिशन से, आपकी डाइट से। जो भी आपकी डाइट है, कुछ विटामिन, विटामिन B1, विटामिन डी, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैज अ रियली गुड, like a very major impact on your sleep cycle, and of course that linked with your dark circles and stuff. So yeah, ओके। now now that's fine। Now coming to the point of a positive link between mindfulness and stress management, तो उसके बीच में वाकई काफी पॉजिटिव लिंक है इन अ वे के कहते हैं कि ऑफ कोर्स टेक अवे द मेडिकेशन साइड ऑफ थिंग, लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन एंड स्टफ, बट अगर हम थेरेप्यूटिकल वे में देखें और इफ वी टॉक अबाउट मैनेजिंग योर स्ट्रेस एवरी डे, तो माइंडफुलनेस हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। Why? Because mindfulness is a technique which actually जो आपके दिमाग का लोअर और जो स्लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है ना, उसको एक्टिवेट करती है। बिकॉज वी आर बॉर्न विद दिस टेंडेंसी, आवर ब्रेन हैज दिस वे ऑफ रिएक्टिंग, कि जो है वो बिल्कुल जो ऑटो प्ले पर होता है। वी get the different sensory informations in our brain, our neurons get stimulated and we respond। This is a natural way of responding, because otherwise तो हमारे बहुत सारी sensory information brain receive कर रहा होता है। It cannot, of course, कुदरती तौर पर कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, उससे चीजें फिल्टर होती हैं। जैसे हमें पता है कि आंखें कुछ वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी जो एक रिस्पॉन्सेज होते हैं। जैसे अगर हम किसी गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो हम हाथ हटा लेंगे, ये एक नेचुरल है ना। जैसे इस्त्री छूती है तो वी जस्ट लाइक हम एकदम से अपना हाथ पीछे करते हैं। इसी तरह इमोशनली हम जैसे बचपन से बड़े हो रहे होते हैं तो हमें पता होता है, आई डोंट नो, बट सम पीपल हैव दिस थिंग कि अगर कोई आपको देख लेगा आंखें निकाल कर, तो दे विल हैव दैट fear in them। और या अगर हम वही बात करें पब्लिक स्पीकिंग की, तो कुछ लोग अननोन लोगों को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इसी तरह बाज औकात सम पीपल गेट स्ट्रेस ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर आपसे किसी ने कोई बात कह दी तो वो परेशान हो जाएंगे और उस चीज को सोचेंगे, इतना स्ट्रेस लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कंसिडरिंग फिजिकल हेल्थ, हमारे मुआशरे के जो और भी चीजें होती हैं, शादी होना ना होना, बच्चा होना ना होना, या आपके फिजिकल ब्यूटी को लेके, आपके फ्रेंड्स के रिलेशनशिप, इन सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी हमारा एक लर्न बिहेवियर होता है कि हम फौरन से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग कि ये दिस इज हाउ द स्ट्रेस वर्क्स इन आवर ब्रेन। ठीक है, और माइंडफुलनेस का जो मेन एक आइडिया है, जो माइंडफुलनेस की एक मेन फिलॉसफी है, जो एक तरीका है, वो बेसिकली यही है कि इट टीचेस हाउ टू टेक अ मोमेंट, हाउ टू काम डाउन बिफोर वी रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने हमें गाली दी है तो इंस्टेंटली वी गेट अग्रेसिव एंड slap someone, or we just start crying अगर कोई हम पे चीखा है। एक जो immediate reaction होता है, mindfulness will teach us how to sit back, think and then react। ठीक है, तो दिस इज द होल पॉज बेसिकली। एंड वही वाली बात है कि ये चीजें जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। और जब हम ये दिस इज साइंटिफिकली प्रूफ कि अगर 8 हफ्तों तक आप माइंडफुलनेस की डिफरेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो देयर इज अ बायोलॉजिकल टर्म विच इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी।
जिसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग का जो ये, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि आपका जो दिमाग है वो तब्दील हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर तब्दील हो जाता है। देयर इज दिस ग्रे एरिया इन आवर ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी इमोशनल रेगुलेशन के लिए, हमारी प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। वो कहते हैं कि वो ग्रे एरिया ज्यादा एक्टिवेट होता है 8 हफ्ते अगर हम लगातार माइंडफुलनेस करें। और देयर इज दिस कॉल्ड कॉर्टिकल थिकनेस होती है जो कि हमारी मेमोरी और लर्निंग को कंट्रोल करती है हमारे दिमाग में। तो वो जो कॉर्टिकल थिकनेस होती है वो भी जो है वो बढ़ती है। और इसके अलावा कहा जाता है, एंड दिस इज अगेन साइंटिफिकली प्रूफ, के जो हमारे दिमाग इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, देयर इज अ ऑर्गन हमारे दिमाग में, एक एरिया है विच इज कॉल्ड एमेग्डला, द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो कहते हैं कि दैट श्रिंकन्स, एंड एमेग्डला बेसिकली कंट्रोल करता है हमारा स्ट्रेस, हमारा फियर, हमारी एंजाइटीज। सो in that's why it's proven that mindfulness has a direct positive relationship with stress, because it reshapes your brain, it gives your brain ability to relax and then behave or then react. That's how they're connected. ओके, यू एक्सप्लेन इट वेरी वेरी वेल अगेन। बहुत अच्छे से आपने समझाया, इवन के मैं भी सोचने लग गई थी कि हाँ बिल्कुल इसी तरीके से होता है माइंडफुलनेस को, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि आप, अच्छा उसी को मैं अगर रिलेट करूँ तो हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। अगर हम हदीस को देखें कि आपको जब गुस्सा आए तो बैठ जाएं, पानी पिएं, और लाइक हम पहले सोचें, पहले हम अपने आप को रिलैक्स करें और फिर रिएक्ट करें। तो माइंडफुलनेस भी बिल्कुल हमें कहीं ना कहीं इस्लाम के करीब कर रही है, बिल्कुल अगर हम इस एक्टिविटी को हैबिट बना लें तो। बिल्कुल बिल्कुल। I personally, sorry, I'm No. personally a kind of person who never, uh, I don't know, I should say this or not, but I never integrate religion with the science. But Oh, which you said, it's absolutely fine. Actually, I myself believe it. अभी हम कुछ जो basic ways होते हैं mindfulness के, I will describe you. Those are how we can practice in our daily life, and you will be I'm surprised amazing. कि जिस तरह से हमारी सुन्नत में है, जिस तरह से हमारे नबी ने हमें बताया है कि कैसे जब आप सोकर उठते हो तो क्या आपको चीजें करनी चाहिए या खाना खाने की, तो वो सारी चीजें दे ऑल कम अंडर माइंडफुलनेस। ऑफ कोर्स हमारे दीन ने हमें ये बातें 1400 साल पहले बताई थी इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, एंड नाउ साइंस हैज Exactly. प्रूव्ड। बट सेइंग दैट, again, being a professional, I never mix those things like religion and the science. बिल्कुल But बिल्कुल, as आई you जस्ट mentioned, आई जस्ट मेंशन, हाँ आई जस्ट मेंशन कि हमारे कल्चर में, हाँ लाइक बिल्कुल मजहब ने हमें ये सिखाया है, एंड अगर हम इसको फॉलो बिल्कुल कर लें तो वो किस तरह हमें बेनिफिट कर सकता है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आई एम कमिंग टू द, जिस तरह आपने अभी बताया कि बेसिक टिप्स की अगर हम बात करें, इंडो डिटेल बेसिक टिप्स की बात करें माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने की, तो वो अगर आप कुछ शेयर कर दें ऑडियंस के साथ। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें एक नॉर्मल माइंडफुलनेस की, तो माइंडफुलनेस का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, पहले तो मैं वो डिस्क्राइब करूंगी कि व्हाट डज इट मीन, कि माइंडफुलनेस है क्या चीज। सो बेसिकली कोई भी आप दिन का कोई भी टाइम लें, किसी भी वक्त आप बैठे, ठीक है, कोई भी एक कंफर्टेबल आपने स्पेस ले ली, आपने चेयर ले ली, चारपाई, बेड, बिस्तर, आपका पसंदीदा झूला, एनी योर फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस, just go there and sit down in a most comfortable तरीके से। अगर आप योगा करती हैं या आप वेरी करते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ किसी खास पोस्चर में बैठना, आप किसी खास पोस्चर में भी बैठ सकते हैं, मगर जस्ट सिट एज कंफर्टेबली एज यू कैन। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो मेक श्योर कि जो आपकी टांगे हैं वो आपकी जमीन को छुएं, और जो आपके आर्म हैं या आपके कंधे हैं वो बिल्कुल इस तरह से स्टिल हों, और आपके जो हाथ हैं दे शुड बी ऑन योर, जो आपके घुटने होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और अगर अगेन इफ यू आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर विच यू फील कंफर्टेबल, जैसे अगर आप योगा करते हैं तो अगर आप योगा के पोस्चर में बैठना चाह रहे हैं, और इफ यू आर डूइंग सर्टेन एक्सरसाइजेज और यू वुड लाइक to prefer that instead of sitting calmly, that's entirely up to you. If you would like to lay down, that's entirely up to you. You can do that as long as you're comfortable and you're okay with it. And the whole process is basically that you're going to feel yourself, you're going to feel your body, you're going to be there for yourself, you're going to experience the process of breathing. आप एक गहरा सांस लें, उसको थोड़ी देर रोकें, और आप जो अपना सांस है उसको लें नाक के जरिए, और उसको मुंह के जरिए आप एक्सेल करेंगे, अपने जिस्म से खारिज करें। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ माइंडफुलनेस। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट distracted with any external thing,
कि कोई बाजा बजा रहा है या कोई आपको बुला रहा है, मेक श्योर टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड डू नॉट लेट द प्रोसेस interrupt due to any reason. Be very very focused, be there, be present. और ये जो whole process होता है basically that will give you that internal peace, that will give your brain enough oxygen, that will calm your, you know, your brain cells. That is the whole process that will calm your organs, that will make you a bit more sane in this insane world, you know. ये जो crazy चल रहा है time हमारा, उसमें वो आपको, this is just like a me time. It will just give you a space to feel yourself, to be there for yourself, to be there for your organs, for your breath, for your brain, for your body cells, for your fingers. Feel every organ of your body, your fingertips, your nails, your hair, your muscles, everything. That is the whole process of mindfulness, basically. Being there for yourself and feeling everything, being there in the present, feeling the प्रोसेस, कैसे आप सांस लेते हैं, आपका दिल कैसे धड़कता है, आप सूंघते कैसे हैं, सेंस करें, जो एक सूंघने का सेंस होता है उसको, जो आपके दांत हैं, आपकी जुबान है, आपके आईलिड्स हैं, एवरीथिंग, जस्ट feel everything. और उस टाइम के लिए again I would repeat that, make sure that you do not get interrupted by anything around you, because if you will, you know, it won't, of course, the purpose will not be fulfilled. दैट इज बेसिकली जो एक होल प्रोसेस होता है माइंडफुलनेस का. अगर हम बात करें अगेन, जो आपने कहा था कि इंडोर टिप्स हाउ वी डू इट, सो आई विल स्टार्ट with the very basic thing when we wake up, and I will link that to the thing which we talked about just like few minutes ago about the religion. क्योंकि हमारे मजहब में ये सुन्नत थी कि जब हमारे नबी जागते थे तो वो बिस्तर से फौरन से नहीं उठते थे. He used to sit down, he used to wake up and sit down for some time. ठीक है. So this is the first thing which we practice or which we teach our people to practice is like mindfulness wake up. जब आप उठे तो फौरन से do not get indulged with the day, because day is going to be very busy, you will have so many things to do, then you won't have the time. आप उठे, you know, have like 3 से 4 आप गहरी सांसें लें, be there for yourself, feel your body, feel your hair, feel your ears, your teeth, your everything. And उसके बाद mind, start your day with a proper thinking, start your day with intentional thought processes, like what are you going to do today, what are you going to eat, how you're going to make yourself happy, how you're going to make your parents happy or your spouse happy, or what are you going to do with your children, how things will be in school, how things will be in college or university, or how you're going to react to one of your friend who is always mean to you, or how you're going to be strong enough in front of your mother-in-law or your father-in-law or your brother. You know, just think all those things, give yourself 10-15 minutes, think about the things, make sure that your brain is intentionally there, and then start your day. So that is the one thing you can do first thing in the morning, which comes under the mindfulness practice. The second thing is, हम लोग जब खाना खाते हैं, again I will link it to the हमारी जो सुन्नत वाली चीज हम बात कर रहे थे, कि हमारे हमेशा कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो आप खामोशी से खाएं, ये सुन्नत है, और आप हर नवाले को महसूस करके खाएं, आप खाना जाया मत करें. जो माइंडफुलनेस ईटिंग होती है, that is very interesting. It actually has taken a lot from the religion or religious practices we do, alhamdulillah. और उसमें ये होता है कि basically जब आप खाना खा रहे हैं तो just don't rush into the food, just don't like eat food because you have to eat it because you're hungry. Eat food as a, कहते हैं ना कि एक खुदा का शुक्र करके, eat food when you feel grateful, you feel this is something you enjoy it. तो खाना खाने से पहले of course have some deep breath, गहरे सांस लें before getting into the food. You know, ask, you know, feel your tummy, ask your tummy like how hungry you are. Do you think you need to eat this food? Do you think it's important for you to eat a whole plate of biryani or a lot of tikka or salan or anything? Or is it, you know, you're not that hungry, or you think like, okay, you know, it's fine, I'm just going to have a little bit of it. And when you eat your food, chew your food, feel the senses, feel the food, feel the pleasure. Because हमारी एक रोजमर्रा जिंदगी में जिस चीज से हम सबसे ज्यादा जो ह्यूमन बीइंग है वो प्लेजर लेते हैं, वो होता है फूड. तो मेक श्योर कि जो आपका एक खाने का प्रोसेस है, दैट इज वेरी माइंडफुल, दैट इज वेरी like you are there when you're eating the food. Your brain is not indulged into all sort of different random thoughts होती हैं, आप नहीं सोच रहे हो इधर उधर waste. Be there. If you're sitting with your loved ones, make sure you talk to them, make sure you think about the connections you have, you share the feelings. That is also comes in हमारे mindfulness के ज़मरे में आता है.
what it will do, it will allow your brain to be positive, it will allow your brain to enhance those प्लेजर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं या जो प्लेजर वाली चीज होती है दिमाग में, उसको एक्टिवेट करेंगे, उन एरियाज को एक्टिवेट करेंगे. So that is another thing which we can do, which is known as the mindful eating. The other thing you can do, of course, is like जो हमारा rewire होता है your brain, जो brain practices होती हैं या जो एक आपकी जिंदगी की decision making होती है, how to rewire your connections or rewire your brain connections. For example, कि it's very basic कि कोई भी दिन का टाइम ले, कोई भी एक ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा एक स्ट्रेसर है जो आपको परेशान कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं आजकल, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल पैंडेमिक चल रहा है आजकल, जैसे वायरस की जो सिचुएशन है, इसको लेके आप काफी परेशान हैं. बिल्कुल, अगर आप वायरस को लेके परेशान हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देयर इज नो यूज टू गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट. कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई इसमें नफा नहीं होगा अगर आप परेशान होंगे. इंस्टेड ऑफ दैट, आप instead of getting anxious or instead of getting stressed, you can rewire your connection in the brain is by just like sitting down and thinking about it and telling yourself like, have a deep breath, feel your body, feel everything around you, and keep telling yourself it's okay, it's fine, everyone is around, it's gonna be fine, it will be okay. You know, we are humans, हम लोग कहते हैं तरक्की करता आया है इंसान, कुछ ना कुछ करता है, तो we will overcome this fear as well. I need to make sure I'm following SOPs and stuff. So just calm yourself. और कहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप अपने जो दिमाग के कनेक्शन हैं, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेस से लिंक्ड हैं, उसको आप उनको रीवायर करते हो, उनको आप कामनेस से लिंक करते हो. So that is one way to do it. The other thing to do it when you do workout, you know. So when you're doing workout, just don't do it as if like you are busy doing it or you have to do it because you have to burn calories and stuff. Do it as a way of enjoying it. Do it as a way of gaining something, being more focused. You know, उसके साथ साथ आप अपने अपने दिमाग को भी जो है वो कहते हैं कि अपने दिमाग को भी साथ साथ सोचें, उसके बारे में बात करें, उसके बारे में मतलब महसूस करें. अपने सवालों के जवाब आप खुद ढूंढें जब आप वर्कआउट करें. और try to calm yourself down, try to be there for yourself. It's like कुछ लोग मैंने देखा है कि like they will have headphones or they'll be talking to someone while they're running or while they're doing this. You can do that too, but it's just like in terms of doing how you're going to utilize mindfulness or how you're going to train yourself in terms of mindfulness while doing the daily activities. So I'm just giving the examples how you can use these opportunities to do mindfulness or to train your brain. So you can do that during a workout, you can do that during a walk or a running time when you do. So it's just like so many opportunities we will get every day. And of course the ideal thing is कि अगर आप if you have set the me time in your 24 hours, अगर आपने एक me time set किया हुआ है half an hour का, an hour का, जिसमें you are there for yourself, जिसमें आप अपनी डायरी लिखते हो या catharsis करते हो. Some people do have that, so well and good, you can do that during that time. Up to you. So all these things you can utilize to train your brain. वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल जितनी भी आपने माइंडफुलनेस की टेक्निक्स टिप्स बताई हैं. पहली बात तो मैं खुद उनमें खो गई थी और मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर रही हूँ. तो थैंक यू सो मच मिस हमारा इतनी यूजफुल टिप्स बताने के लिए, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ आया होगा. एक सवाल आया है हमारे पास कि इनसिक्योरिटीज जो लीड करती हैं स्ट्रेस की तरफ, उनसे कैसे मैनेज करें या फिर उनको किस तरह ओवरकम करें. सही. देखें, जब हम बात करते हैं आयशा इनसिक्योरिटीज की, अगेन a very basic rule, a very basic thing which we need to tell ourselves, which we need to actually teach ourselves is like, you cannot control people around you, you cannot control or change the situations around you. All you can change is your own reactions towards those situations or stimulants. ठीक है, जो भी आपका एक स्टिमुलर्स हैं या कोई स्ट्रेसर्स हैं या कोई भी इनसिक्योरिटीज हैं, आप चीजों को या लोगों को या सिचुएशंस को नहीं बदल सकते. आप अपनी जो आप आपका अपना रिएक्शन है, आप उसी को बदल सकते हो, आप उसी को चेंज कर सकते हो. और अगेन व्हेन इट कम्स टू इनसिक्योरिटीज, यू नीड टू रियली sit down and have a good self talk and analyze the things, why you're feeling insecure, what are the reasons, how much you can do to change that, how capable you are, where do you stand.
depends on, of course, it depends on the forms of the insecurities you have got. If it's about your own career, if it's about your education, if it's about your relationship, you are the best person to evaluate it step by step and being very, very honest with you over there and make sure where do you stand and evaluate that. And again, always have the faith, like you cannot change people, you cannot change the situation. All you're going to change is yourself and your expectations and your reactions towards certain situations. So work on that. Whatever insecurity you have, work on yourself so that you don't feel insecure anymore. That's all I can. Exactly. That's all Exactly. anyone would suggest you, because no one can be there on your place ना. कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता. आपको खुद ही करना है अपने लिए जो भी करना है. मगर इनसिक्योरिटीज़ बिल्कुल। डील करने का सबसे, या कोई भी आपकी एंग्जायटीज़ हैं या फियर्स हैं, उनको डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सिट डाउन, हैव अ सेल्फ टॉक, बी देयर फॉर योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड बी नॉन जजमेंटल. At least be honest to yourself 100%. That's what that एग्जैक्टली। can help. वेरी बहुत बहुत अच्छे से आपने बताई सारी चीजें कि एक तो पॉजिटिविटी को हम मेंटेन रखें। मुझे लाइक जिस तरह आपने बात की कि माइंडफुलनेस भी हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाती है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाती है। तो पॉजिटिविटी को हम मेंटेन रखें। उसके अलावा जिस तरह हमें समारा ने बताया है कि आपका आप अपनी इम्पोर्टेंस को फील करें कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। मिस हमारा, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, वैसे तो आप अपनी टॉक में मेंशन करती जा रही है माइंडफुलनेस के बेनिफिट, लेकिन अगर हम एक समरी बना लें कि माइंडफुलनेस के क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ को मैनेज करने के लिए, तो उस पर आप थोड़े से अपने व्यूज शेयर करें। आई थिंक अगर मैं इसको एक जुमले में बोलूंगी या एक समरी के तौर पे बोलूंगी, तो मैं यही बोलूंगी कि इट गिव्स यू अ बेटर सेल्फ कंट्रोल. इट गिव्स यू, it makes you better to evaluate your situations, your surroundings, uh, the world you're living in, the state you are in, and then react on it. So ये सबसे बड़ा इसका फायदा है. और आई थिंक ये जो है, ये बाकी हर चीज को कवर करता है. ये आपको मोर, इट मेक्स यू मोर केपेबल हर चीज को लेके ज्यादा तौर पे, मतलब जैसे कहते हैं ना, खास तौर पर कि आप किस तरह से ज्यादा वाइज तरीके से, ज्यादा फोकस तरीके से आप कोई भी डिसीजन ले सके जिंदगी में. किस तरह से वो आपकी जिंदगी की जो एक पॉजिटिव अप्रोच है उसको रखते हुए किस तरह से आप अपनी जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को. दैट इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइंडफुलनेस, कि वो आपको इतना जिसे कहते हैं कि इतना काबिल बना देता है कि आप जो है, अब जो एक एक जो, बिकॉज जो स्ट्रेस हम कहते हैं, वो कहते हैं कि खुद से जंग है ना. स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है जो हम खुद ही, मतलब खुद ही परेशान होते हैं और उसका किसी को कोई नुकसान नहीं होता, उसको खुद ही फॉर्म ऑफ सेल्फ हार्म. बिल्कुल. तो जो माइंडफुलनेस है, या जो एक माइंडफुलनेस वाला लाइफस्टाइल है, वो आपको बेसिकली जो एक खुद जंगी की कैफियत है उससे निकालता है. आपको वो जो एक इनसिक्योरिटीज, फियर्स, एंजाइटीज, अनसर्टेनिटीज और फ्रस्ट्रेशन, एंगर, उन सारी चीजों से बाहर निकालता है. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है माइंडफुलनेस का. ये आपकी एक, वो आपका, मतलब कहते हैं कि आपका ऐसा दोस्त है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक बेहतर जिंदगी ज्यादा भरपूर तरीके से, मुकम्मल तरीके से और खुद एतमादी के साथ अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव और हम्बल अप्रोच रखते हुए गुजार सके. that is all I can say in, like, एक छोटी सी डेफिनेशन में अच्छा, डिस्क्राइब करूँ. हमने लाइक जब उसको बता दिया एक सुलझे हुए तरीके से। अगर हम जिस तरह आपने अभी पहले भी बात की कि हम माइंडफुलनेस की एक टेक्निक में आपने बताया कि सुबह उठ के आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप ब्रीथिंग करें, तो स्लिप साइकिल की अगर बात करें कि माइंडफुलनेस का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे स्लिप साइकिल पे और हमारे जो एंजाइटी इश्यूज हैं, तो उसको भी माइंडफुलनेस कम कर सकती है या उसमें भी हमारी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल. देखो, देखिए आयशा, जो एक आपकी एक एंजाइटी होती है या जो एक एंशियसनेस होती है, ये भी हमारा एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसर से, जिसमें आपका बाज़ औक़ात लोगों का हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है, बाज़ औक़ात यू गेट वेरी स्वेटी, आप कँप-कँपाने लग जाते हो, आप परेशान हो जाते हो. कुछ लोग तो मतलब इस हद तक एंशियस हो जाते हैं कि वो रिलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं. और एक एंशियस स्टेट में कहते हैं कि आपका जो दिमाग होता है उसके बहुत सारे जो एक कॉन्शियस और एक जो कामनेस वाले
एरियाज होते हैं वो बिल्कुल हैं, और आप एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट वाली स्टेट में चले जाते हो। तो यस, माइंडफुलनेस हैज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दैट। अगर आपका एक प्रैक्टिस और आपका एक लाइफस्टाइल ऐसा है, यू नो कि व्हाट आर योर ट्रिगर्स व्हेन यू आर गोइंग टू फील एंशियस, यू जस्ट गोना डीप ब्रीथ, you just gonna have a positive self talk, you just gonna tell yourself it's absolutely fine, things are under control, you know. And of course, the more you will practice it, the more you will learn that you are the in charge of whatever you're going to do or you're going to face or you're going to behave. Nothing can harm you, you know, unless of course अगर आप बिल्कुल ही कोई बहुत ही एक ऐसी स्टेट में हो के जहाँ पर मतलब इन स्टेट ऑफ वॉर और समथिंग, या जहाँ पर आप एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजास्टर हो है। कहीं। बिल्कुल, अदर देन दैट आई थिंक जो बाकी एक जो आपका एंशियस फील करना होता है उसको माइंडफुलनेस बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। अब अगर हम बात करें स्लीप साइकिल्स की, तो मेडिकली मतलब अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ थेरेपी एंड ऑल, अगर हमारे पास कोई लोग आते हैं इंसोम्निया या कोई स्लीप डिसऑर्डर्स को लेकर, तो हम उनको बहुत ज्यादा बताते हैं कि आप प्लीज मेक श्योर कि व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, यू डू सम माइंडफुलनेस, यू टेक सम डीप ब्रीदिंग, यू गो फॉर दिस टेक्निक कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग, जिसमें यू नो इमेजिन अ बॉक्स और बड़े से आप स्टार्ट करते हो, यू नो लाइक फ्रॉम ए, यू टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम यू नो फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। अगर हम इस तरह से लाइन लगाएं अपने दिमाग में सोचते हुए, तो हम बोलेंगे कि यू विल टेक अ डीप ब्रेथ फ्रॉम बी टू सी, यू विल एक्सेल, देन फ्रॉम सी टू डी यू विल इनहेल, यू नो डी टू ई यू विल एक्सेल, एंड देन इमेजिन। और इसी तरह से आप डीप ब्रीदिंग करते रहते हो, एंड बेसिकली बॉक्स ब्रीदिंग यू इवेंचुअली गो टू अ, आपका जो बॉक्स है वो छोटे से छोटा होता रहता है। और हम यही कहते हैं कि आप ट्राई टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली डूइंग इट, यू आर इमेजिनिंग इट। इससे क्या होता है कि जो आपका दिमाग होता है या जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो आप दिमाग के सेल्स होते हैं, जो डिफरेंट मटेरियल्स आपके दिमाग में, अगर अपने मैं लैंग्वेज में बात करें, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो काम हो जाते हैं। तो उससे जो आपको नींद आती है वो ज्यादा बेहतर आती है। तो इस तो माइंडफुलनेस तो बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है फ्रॉम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट आई बिलीव एज वेल, अपार्ट फ्रॉम द स्लीपिंग पिल्स एंड ऑल, के जो है आप ये जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, देयर आर डिफरेंट मेडिटेशन वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड देम, जो कि बेसिकली है कि जब आप अगर आप इंसोम्निया से या किसी भी स्लीप डिसऑर्डर से, यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, यू जस्ट प्ले ऑन दोज वीडियोस एंड दे विल हेल्प यू टू एक्चुअली स्लीप प्रॉपर्ली. So they do have a very very positive impact, they do have a positive relationship. If you are living a mindfulness life full of mindfulness और बड़ी एक आप एक अच्छी और calm जिंदगी गुजार रहे हो, तो you will have a better sleep, because it will, the whole purpose of mindfulness is, again, it will make you capable enough to control your insecurities, your fears, your anxieties, and make you a bit more calmer and self-maintained person. You know, आप एक ऐसा इंसान जो हर चीज को मैनेज कर सकता है ज्यादा बेहतरीन तरीके से। तो या इट डज हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इट। Okay, very, very nicely explained again. I'm really impressed by your talk and the way you convey your thoughts and your आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब नजर आ रहा है आपकी बातों से। आई रियली एंजॉय टुडे सेशन। पर्सनली मुझे बहुत मजा आया एंड इवन आई लर्न अ लॉट। तो मैं उन सबको तो अप्लाई करूंगी ही एंड आई होप कि जो हमारे देखने वाले हैं वो भी इन सारी चीज़ों से बेनिफिट करेंगे और इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, फिर अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम भी आने वाले हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में भी चलती रहती हैं, तो माइंडफुलनेस इन सब में हेल्प करती है एंड आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल की तरफ लेके जाती है। थैंक यू सो वेरी मच मिस अमारा, आपने अपना कीमती वक्त में से हमें नेशनल यूथ एम्पावरमेंट को टाइम दिया और इतने ब्यूटीफुल टॉपिक, इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने बात की। थैंक्स अ लॉट। You're most welcome and it's been a really good pleasure actually. I tried my best कि इतने से टाइम में जितना ज्यादा मैं बोल सकती हूँ मैं बोलूँ, मगर honestly if you any of you have any question, you know, आप लोग अपने comments में अपने questions लिख सकते हैं. If you need any resources, we are more than happy to provide you the different links. Yeah, just, you know, we will try our best to be there and be helpful in every possible way. Exactly. आपने बहुत you said that you did your best and you actually did excellent job. I really enjoyed today's session and हमारे पास जो comments आ रहे हैं तो यही comments आ रहे हैं, informative session and very useful session. तो हमारी जो audience है उन्होंने भी आज का session बहुत enjoy किया मेरे साथ साथ and thank you so much again and I hope कि
हम जो है वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ दोबारा ऐसा ही है कि और इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। एंड अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के पेज पे इनबॉक्स कर दें या फिर उनको ईमेल कर दें, तो मिस हमारा उनको डायरेक्टली एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू सो मच अगेन Thank you very एंड much. Thank you. It's been a थैंक यू pleasure. फ्रॉम Thank you so फ्रॉम much. ऑफ नेशनल यूथ एम्पावरमेंट। थैंक यू Thank you. ऑल, Thank थैंक्स टू ऑल ऑडियंस। अल्लाह हाफिज। you, man. And Allah Hafiz.